महाराज अज। मैं उन अज की आज बात करूंगा जिन्हें जीतने के लिए लंका का राजा रावण आया। जब लंका का राजा रावण आया तो महाराज उस समय महाराज अज संध्या वंदन कर रहे थे। रावण ने मन में विचार किया कि संध्या वंदन करते समय किसी के ऊपर आक्रमण करना ठीक नहीं। ऐसा विचार करके रावण खड़ा रहा, देखता रहा। जब महाराज देखता रहा तो क्या हुआ कि महाराज अज ने विनियोग का जल लिया और उस जल को लेकर के महाराज तेजी में पीछे छोड़ा। महाराज अज का संध्या वंदन पूर्ण हुआ, खड़े हुए। रावण से रहा नहीं गया, रावण पास में गया, जाकर के कहा, राजन, विनियोग का जो जल होता है वो आगे छोड़ा जाता है और आपने आज उस जल को पीछे क्यों छोड़ा? ऐसा गलत कार्य क्यों किया? ध्यान से सुनना, यह कथा 98% लोगों ने सुनी ही नहीं होगी। यदि परसेंट लगाई जाए तो 100 में 2 ही करेंगे जो सुनी हो। महाराज अज ने कहा कि जब हम प्रभु का ध्यान कर रहे थे तो मैंने देखा यहां से 2-3 योजन की दूरी पर एक सिंह ने गाय के ऊपर हमला किया और जब हमला किया तो हमें लगा कि गाय मारी जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, यह धनुष बाण उठाने जाते, वहां तक जाते तब तक तो गाय मारी जाती। इसलिए मैंने विनियोग के जल को ही बाण का रूप दे दिया और बाण का रूप जैसे ही दिया तो वह सिंह मर गया। रावण ने कहा, राजन, ऐसा कैसे हो सकता है? जल और बाण का रूप कैसे धारण कर सकता है? तो महाराज अज ने कहा, जाओ देख लो। तो महाराज आज रावण गया और जैसे ही महाराज रावण गया तो वहां देखा कि सिंह मरा पड़ा है, गाय पास में ही हरी हरी घास खा रही है। जैसे ही यह दृश्य देखा, रावण आया, प्रणाम किया महाराज अज को और युद्ध को तो महाराज भूल गया। रावण मन में विचार किया कि जिस राजा का जल ही बाण का रूप ले सकता है उससे युद्ध करने में हमारी भलाई नहीं होगी। ऐसा विचार करके महाराज रावण वहां से चला गया। एक दिन वही महाराज अज एक सरोवर के पास में गए और जब सरोवर के पास में महाराज गए, वहां एक प्रभावित होते हुए फूल को देखा। जैसे ही देखा तो महाराज अज ने मन में विचार किया कि पुष्प सुंदर है, चलो इसे लिया जाए। ऐसा विचार करके महाराज अज जैसे ही जल में आगे बढ़ते हैं तो महाराज पुष्प आगे बढ़ जाता है। महाराज अज ने काफी प्रयास किया लेकिन पुष्प हाथ में नहीं आया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, राजन, यह पुष्प आपके हाथ नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले आप निपुत्री हो, आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए यह फूल आपके हाथ में आने वाला नहीं है। जैसे ही यह आकाशवाणी सुनी तो महाराज अज को गहरी चोट लगी। जिसके यहां पुत्र ना हो उससे आप निपुत्री कहो तो चोट लगेगी या नहीं लगेगी? तो ठीक उसी प्रकार महाराज अज को चोट लगी। तब बाबा भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि आज धर्मात्मा राजा है और बहुत दुखी है,
इसलिए इसकी हमें सहायता करनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ धर्मराज के पास में गए और धर्मराज से जाकर के कहा कि आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या में निवास करो। बोले क्यों? बोले महाराज अज को पुत्र की प्राप्ति करानी है। तो बाबा भोलेनाथ का आदेश कौन मना करे। तो आज महाराज धर्मराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, अपनी देवी को ब्राह्मणी का रूप दिया। मैया सरयू के किनारे आए, कुटिया बनाई, निवास करने लगे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मण के रूप में महाराज अज की सभा में पधारे। धर्मराज ब्राह्मण के रूप में हैं। जैसे ही महाराज अज की सभा में गए तो महाराज अज ने कहा, पंडित जी आप मांगो। जैसे ही महाराज अज ने कहा, पंडित जी आप कुछ हमसे दक्षिणा ले लो। तो पंडित जी ने कहा, धर्मराज ने कहा दे दो। तो आज महाराज राजा ने आदेश दिया गाय दी जाए। पंडित जी ने कहा नहीं राजन, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। बोले क्यों? हम यहाँ के राजा हैं। बोले नहीं, राजा के यहाँ जो कुछ होता है उस पर अधिकार प्रजा का होता है। इसलिए राजन आपके पास में आपकी मेहनत का हो तो हमें दीजिए। तो महाराज अज ने गले का हार उतारा और देना चाहा। पंडित जी ने कहा, धर्मराज ने कहा नहीं नहीं राजन, इस पर भी आपका कोई अधिकार नहीं। यदि आपकी मेहनत का कुछ हो तो हमें दीजिए। महाराज अज ने चारों तरफ नजर डाली, लेकिन मेहनत का कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब मेहनत का महाराज दिखाई नहीं दिया तो महाराज अज निराश हो गए। जय श्री राधे भैया, फोन आया है। ऋतिक सिंह सनोप कल्याण सिंह पुत्र पदम सिंह 100 रुपए की माला स्वागत में पहनाने के लिए बोला है और 100 रुपए अलग से दक्षिणा में देने के लिए बोला है। इसलिए एक बार इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज महाराज जब कुछ नहीं निकला मेहनत का तो पंडित जी चले गए, धर्मराज चले गए, राजा निराश हो गया। तो रात्रि का समय हुआ। राजा ने मन में विचार किया, चलो सिटी में बाजार में चलते हैं, कुछ मेहनत मजदूरी करते हैं। राजा लोहार के पास में पहुंचा। लोहार से कहा मजदूरी मिलेगी। तो लोहार ने कहा यदि रात्रि पर्यंत घन चलाओगे तो 1 टका मिलेगा। राजा ने कहा ठीक। भेष बदल करके राजा अज ने लोहार के यहाँ रात्रि पर्यंत घन चलाया। जैसे ही प्रातः काल की बेला हुई 4 बजे, लोहार ने 1 टका दे दिया। कहा ले जाओ। राजा वहां से टका लेकर के चला, सीधे सरयू के किनारे पंडित जी की झोपड़ी पर पहुंचा। वहां पंडित जी नहीं थे, स्नान करने के लिए सरयू पर जा चुके थे। देवी जी थी। आवाज लगाई, देवी जी ने कहा स्वामी है नहीं, स्नान के लिए गए हैं। तो राजा ने कहा हम दक्षिणा देना चाहते हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा यहीं रख दो। तो राजा ने आज वह 1 टका वहीं झोपड़ी के दरवाजे पर रख दिया। राजा चला गया। ब्राह्मणी ने जैसे ही देखा कि यहाँ का राजा 1 टका दे करके गया है, शर्म नहीं आई। राजा होकर के दक्षिणा में वो भी 1 टका। ब्राह्मणी को क्रोध आ गया। जैसे ही स्वामी स्नान करके आए, आज ब्राह्मणी ने
कहा स्वामी आज राजा आया था। ब्राह्मण ने कहा कुछ देकर के गया। तो ब्राह्मणी को क्रोध आया, वह टका लिया, महाराज फेंक करके दिया। कहा लो यह देकर के गया है। जैसे ही उस टका को ब्राह्मणी ने फेंका तो जहां टका गिरा महाराज वहां गड्ढा हो गया। जैसे ही गड्ढा बना तो धर्मराज ने ब्राह्मण ने महाराज उसे खुदवाया, टका को निकलवाना चाहा तो एक स्वर्णमय रथ निकला, आकाश को चला गया। आगे खोदा, दूसरा रथ निकला, आकाश को चला गया। तीसरा रथ निकला, महाराज आकाश को चला गया। क्या कहें, 9 रथ स्वर्णमय निकले, आकाश को चले गए। 10वें नंबर पर रथ निकला और रथ के ऊपर एक छोटा सा बालक निकला। धर्मराज बने ब्राह्मण ने उस बालक को लिया और मन में विचार किया कि जो जमीन से प्राप्त होता है उस पर अधिकार राजा का होता है। अभी भी यहाँ कहीं खजाना निकल आए और गवर्नमेंट को पता चल जाए तो चाहे अपने आपके खेत में ही क्यों ना निकला हो, उस जगह की आपके पास में रजिस्ट्री क्यों ना हो, फिर भी गवर्नमेंट सारे धन को ले जाती है। ठीक ऐसा विचार करके धर्मराज उस बालक को लेकर के महाराज अज की सभा में पधारे और ब्राह्मण बने धर्मराज ने कहा राजन 9 रथ निकले, वो तो स्वर्ग को चले गए, हम उन्हें नहीं ला सकते। लेकिन राजन यह 10वां रथ जो निकला है इस पर अधिकार आपका है और इस रथ के ऊपर बैठा हुआ जो बालक निकला है उसका नाम भी हम रखते हैं दशरथ, वह बालक भी तुम्हारा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो यदि महाराज दशरथ के जन्म के समय जन्म के बारे में पूछना चाहो तो ध्यान रहे किसी माता के उदर से महाराज दशरथ का जन्म नहीं हुआ। जमीन से 10वें रथ पर जो बालक बैठा हुआ निकला था महाराज, उसी बालक का नाम दशरथ हुआ और उसी दशरथ के यहाँ प्रभु 4 रूप में आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आइए 2 मिनट कीर्तन का सहारा लेते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा